हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैथिली विकास मंच गिरिडीह द्वारा गिरिडीह के अर्गा घाट रोड श्रम कल्याण परिसर में विद्यापति पर्व समारोह का आयोजन भव्य रूप से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन गिरिडीह सदर विधायक सुधीवय कुमार सोनू, भाजपा नेता दिनेश प्रसाद यादव, मैथिली विकास मंच के रुद्रकांत लालदास, अन्य गणमान्य द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके उपरांत उपस्थित गणमान्य द्वारा आदरणीय विद्यापति जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर विधायक गिरिडीह सुधीवय कुमार सोनू ने मंच से अपना संबोधन के दौरान विद्यापति के उल्लेखनीय कार्य विचारों को लोगों के समक्ष रखा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मैथिली विकास मंच के रुद्रकांत लालदास, पीताम्बर झा, शशि झा, अजय झा समेत समाज के कई गणमान्यों का भरपूर सहयोग रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, गिरिडीह। पहले आपके समाज को धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे अकिंचन व्यक्ति को आपने यह सम्मान दिया कि समारोह के अनावरण से लेकर उद्घाटन तक का सुअवसर मुझको मिला। बड़े भाई रुद्रकांत लालदास जी के वक्तव्य को मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। मिथिला की परंपरा के प्रख्यात लोग जिनसे आज मिथिला का समाज गौरवान्वित है, उसकी एक लंबी सूची उन्होंने पढ़ी। अपनी चेतना, अपनी स्मृति से उनमें कुछ नामों को याद करने की हमने कोशिश की, लेकिन सूची इतनी लंबी थी कि नामों को याद कर पाना संभव नहीं था। निश्चित रूप से विद्यापति जो कवि के तौर पर हैं, एक भक्त के तौर पर हैं, और जिनकी भक्ति भगवान शिव को उनके सेवक के तौर पर धरती पर लाने में के लिए बाध्यकारी हो, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि इन तमाम विभूतियों के नामों के बाद हमारे बड़े भाई एक नाम को भूल गए, और वो नाम इस सनातन धर्म के सबसे बड़े देवता भगवान श्री राम का है। और मिथिला की धरती, मिथिला की हमारी मां बहनें जो भगवान श्री राम को गाली देने का गौरव रखती हैं और अधिकार रखती हैं, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो मैं यह मानता हूं कि मिथिला की संस्कृति, मिथिला की श्री राम की ससुराल हुई, तो वो सबसे बड़ा नाम है और वो सबसे बड़ी विभूति है जो आपके मिथिला समाज को बाकी समाजों से अलग करती है और हिंदुस्तान में एक विशिष्ट स्थान देती है। आपकी एकजुटता, आपका अपने समाज के प्रति समर्पण, अपनी भाषा संस्कृति के प्रति आपका लगाव वास्तव में सराहनीय है। मैंने मिथिला में अहा शब्द का पर्यायवाची नहीं सुना है। रिक्शा वालों को भी अहा बोलने की परंपरा है, तुम बोलने की परंपरा हमने नहीं सुनी है। जब बोलने की बारी आती है, मामा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, 2.5 साल मेरा सहरसा गुजरा है, लगभग 1986 से लेकर 1988, तो अब वक्तव्य में वो फ्लुएंसी नहीं है। अब मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन समझ पूरी तरीके से आता है। लेकिन ये भी जरूर याद आता है कि एक रिक्शा वाला से भी अगर ये पूछने की जरूरत थी कि फलाने जगह चलोगे, तो अहां चलब, यह कहा जाता था। और जब ये बात होती थी कि आप बोलिए या आप कहें, तो शब्द का इस्तेमाल होता था अहां बाजियो। तो मैं यह मानता हूं कि भारत के भूभाग के सारी भाषाओं का अनुभव मुझको नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की माफ कीजिएगा, बिहार की जिन भाषाओं का हमको अनुभव है, उन भाषाओं में मैं यह मानता हूं कि मिथिला एक ऐसी भाषा है जिस भाषा में दी हुई गाली को भी समझने में आदमी को समझ रखता है कि ये गाली दे रहा है कि प्रशंसा कर रहा है। तो ये परंपरा चलती रहे, आने वाली पीढ़ी हिंदी बोलकर मिथिला के महत्व को कम ना करे, और इसकी सबसे बड़ी जवाबदेही दाहिनी तरफ बैठी हुई हमारी माँ बहनों की है कि जब आप अपने बच्चों को मिथिला में बोलने का संस्कार देंगी, तो यह संस्कृति जीवित रहेगी, यह भाषा जीवित रहेगी,
और साथ में मेरे जैसे लोग इस बात को जरूर बोलेंगे कि बिहार में बोले जाने वाली सारी भाषाओं में सबसे मृदुल भाषा अगर कोई है तो वो मैथिली है। और मैथिली का यह श्रृंगार दिनों दिन बढ़े, प्रसार दिनों दिन बढ़े। मेरे अलावे और लोग मिथिला की इन विषयों की प्रशंसा करें। मैं और बोलना चाहता था, आपके साथ और रहना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज कहीं न कहीं मेरे स्वास्थ्य को बता रही है। मैं इतनी ही बातें कह के पुनः मिथिला की संस्कृति, मिथिला की भाषा, मिथिला के लोगों के आज सम्मान के उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना करते हुए भगवान विद्यापति के इस समारोह में आपके इस जुटान को सराहना देते हुए और पुनः आपको इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए कि आज मुझको मुख्य अतिथि बनाकर जो गौरव आपने प्रदान किया है, इसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में यह कार्यक्रम और बेहतर हो और ज्यादा लोगों की भागीदारी हो और आपके समाज के प्रति जो भ्रांतियां लोगों में हैं वो भ्रांतियां हटे और लोगों को यह लगे कि भारत के इतिहास में खास करके बिहार में मिथिला की संस्कृति ने बिहार को बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ देना बाकी है। इतनी ही बात करके मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती